Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन फाइनली क्या चाहते हैं, आखिरकार वो आपको क्या समझाना चाहते हैं एंड रियली में वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel and comment in the comment section. You can also follow me on Instagram at sudakshana1369. So let's see, let's find out. Universe पर guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. आपके पर्सन की एज या आपकी एज हो सकता है 21. आई डोंट नो, आई सॉ. देखो देखो यहाँ पे देखो, दिस इज सिंपली अ पपी, छोटा सा. सो बेसिकली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद रखते हैं, इवन आप अपने पर्सन से ये उम्मीद रखते हैं कि दोनों तरफ से जो प्यार होगा वो बराबरी का होगा, इक्वलिटी. देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ पार्शियलिटी, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की इनिशियल्स पी से स्टार्ट हो सकता है या आप का नाम पी से है. ओके मैं थोड़ा सा हिंट्स देना चाहूँगी. आपके पर्सन की कुछ कारोबार हो सकता है रिलेटेड टू डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फार्म, या हो सकता है कुछ एनिमल्स रिलेटेड हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री या कुछ इस तरह से हो सकता है. या वो एक्सपेरिमेंट करते हैं एनिमल्स को लेकर. मे बी दैट पर्सन इज़ अ साइंटिस्ट और समथिंग लाइक दैट. या वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं. ओके सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि अ पर्सन जेन्युइनली लव्स यू एंड अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पे जेन्युइनली वो मिस कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि दिखाना नहीं, दे आर जेन्युइनली मिसिंग यू. बट प्रॉब्लम वही है कि वो आपके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाए और आज भी जब वो स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, जो लोग नो कांटेक्ट या ब्लॉक रिलेशनशिप में हों, तो वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनका जजमेंट करने का जो एक टेंडेंसी है वो जाता नहीं है. एक तो शक करने का बीमारी हो सकता है इनको, और एक है जजमेंट करने का, मतलब लोगों को जज करता है. ये है डिटेल्स निकलवा लेते हैं जिनसे भी वो इंटरेस्ट उनको लगता है कि येस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे उनके आस पास के लोग हों, तो A to Z सारे डिटेल्स उनके पास होगा. आपके पर्सन आपके लिए देखो, दे आर डूइंग लाइक हाय हेलो. सो बेसिकली दे वांट टू से लाइक दैट कि आप कैसे हो. अगर आप उनके साथ एक स्टेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन बार बार आपसे हाय हेलो इस तरह से पूछ रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होता है कि आर यू रियली मिसिंग देम. तो हो सकता है 2-3 घंटे के बाद ही आपको फ़ोन करते होंगे या कांटेक्ट करते होंगे या कहीं ना कहीं पे चैट करते होंगे कि आप उनको मिस कर रहे हैं. सो कभी कभी आपको भी इरिटेशन होता है कि बार बार क्यों पूछ रहे हैं. एक बार तो कह दिया ना कि हाँ, फिर भी ये पूछ रहे हैं, मतलब ये श्योर नहीं है. हाँ, ये थोड़ा सा इनके अंदर ये कमज़ोरी है दैट दे आर रियली फॉन्ड ऑफ यू बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस, और भी वो ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो जब वो नहीं कर पाते तो तब उनको ऐसा डर लगता है कि आप शायद उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे. मे बी इनका ट्रॉमा है, फोबिया है कि ऐसा हो सकता है कि मैं इनको प्यार बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर ये चला जाए या चली जाए तो मेरा हालत क्या होगा, मैं तो जी ही नहीं पाऊँगा या जी नहीं पाऊँगी. आई कैन सी समवन यूजिंग अ बाथटब या बाथरूम रिलेटेड समथिंग इज दैट. मे बी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि बाथटब रोमांस, येस इट कैन हैपन. ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे देखो इट्स अ बाथटब लाइक बाथटब शिप. सो बेसिकली आपके पर्सन ऐसा उनको लगता है कि इफ़
गेट मैरिड एंड गो फॉर हनीमून, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं उनके साथ, तो किस तरह से फैंटेसाइज करते हैं चीज़ों को. एंड आई डू थिंक सो दैट दे ऑलवेज फाइंड लाइक दिस वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑल्सो कन्वे द फीलिंग्स. आपको फीलिंग्स कन्वे करना, मतलब आपको फीलिंग्स समझाना कि देखो ऐसा ऐसा होगा, रोमांटिक मोमेंट्स होंगे, देखिए बबल बाथ होगा, विल ड्रिंक this things that thing, will eat these things that things. So basically they always have that fantasize mood with them. यहाँ पे देखो एक आर्च वे बन रहा है. सो अगर आप ब्लॉक्ड या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से उम्मीद है कि आप दोनों का जो एंट्री पैसेज है वो ज़रूर खुलेगा. आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा. जिस तरह से होता है ना कि सीजन्स में बहुत सारे जगह का जो एंट्री है वो खुल जाता है, पर सीजन्स जब चले जाते हैं तब वो बंद हो जाता है. तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, जो जिस दौरान, ठीक है, ये चीज़ें हुई आप दोनों के साथ, वो सिचुएशन राइट नहीं था. और अभी मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग और न्यू पैसेज, न्यू एंट्री. कुछ लोग शायद आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हो, but still you are seeing again there is a fish which represents that आप movement चाहते हैं, मतलब आप हलचल चाहते हैं, आप एक जगह पे नहीं रहना चाहते. मतलब you feel that this relationship is getting bored day by day, और आप उसको भी एक्साइटमेंट करना चाहते हैं. मतलब आपको भी एक्साइटमेंट चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे से आपके साथ डील करे और बात बात पे नाराज़ हो जाए या स्ट्रिक्ट रहे. उस तरह के इंसान आपको बिल्कुल नहीं चाहिए. जो आपका उम्मीद है, आपका जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो किसी और के साथ हो सकता है, ये भी आप सोचते हैं कभी कभी. ओके, हो सकता है कि आपको कभी कभी रिग्रेट भी होता है, शायद मैंने रॉन्ग पर्सन सेलेक्ट कर लिया, या मेरा सिलेक्शन सही नहीं है, क्या वो बदल जाएंगे. इस तरह का सोच और भावनाएं आप भी रखते हैं. अभी मुझे देखना है कि फाइनली वो क्या चाहते हैं, आखिरकार वो क्या चाहते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि आखिरकार उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. Okay, so this is like a lady and this is like a man which is formed. आप खुद देखो, this is like a lady, this is like a, they want to communicate first of all. यहाँ पे एक lady है, यहाँ पे एक man है. They want to communicate. First of all, you both want to communicate, but first मुझे इस तरह से दिख रहा है उनका जो फाइनल जो चाहते हैं वो है आपके साथ बात करना, लगभग चीज़ों को क्लियर करना, चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट करना, फिर उस इशू को बार बार देखना, एग्जामिन करना, फिर डिसाइड करना कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा. सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. कार्ड्स के माध्यम से हम देख लेते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. Don't know where from this small card has come. So first of all, Knight of Swords, Aquarius, Gemini and Libra. The Star, Aquarius. Anyway, signs are not important. फिर भी Aries, Leo, Sagittarius. यहाँ पे है King of Wands. यहाँ पे है The World कार्ड. इसलिए 21 दिखा था मुझे, और मैंने आपको कहा था कोई 21 साल का हो सकता है, या आपकी एज या आपके पार्टनर की. 2 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 9 of Swords. तो इनको परेशानी इस बात का है कि कब आपके साथ वो मिल सकते हैं.
टांग खींचते हैं वो कभी कभार आपका, तो मजाक करते हैं और आप शायद उसको सीरियसली ले लेते हो। आप बहुत ज़्यादा गुस्से कर लेते हो, आपका टेम्पर भी कभी कभार आप लूज़ कर देते हैं। और ये इंसान आपको मानते हैं, चाहे जितने भी अपने गुरूर में रहे, ईगो में रहे, मानते हैं कि कहीं ना कहीं पे यू आर रिलेटेड टू देम। मतलब कुछ तो कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। दे फील लाइक दैट कि वरना इतना क्यों अटैचमेंट है, इतना क्यों झगड़ा होता है, जिससे बात नहीं करना चाहते, बस बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतना फीलिंग्स क्यों होता है, बस क्या है, इतना दूरियाँ क्यों है। हो सकता है यू आर लोकेटेड इन एक्सट्रीमली डिफरेंट प्लेसेस, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दोनों में, एंड दे वांट टू टेक यू कैन से दैट स्टेप, लाइक वो ऐसा स्टेप लेना चाहता है कि आप दोनों कैसे भी करीब हो। इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, बहुत डिटरमाइन, मतलब डिटर्मिनेशन का हद है, आप बोल सकते हैं। मतलब मैं करूँगा तो करूँगा, मैं करूँगी तो करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकती। मेरा मन है मैं जाऊँगा उसके पास, मेरा मन है मैं जाऊँगी उसके पास। सो दे हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड एंड देयर विल, स्ट्रॉन्ग विल पावर, फोर्स, आपके और आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ईगो सेंट्रिक होने की वजह से शायद ये कभी कभार फीलिंग्स को उतना ज़्यादा ही नहीं कर पाते। कुछ लोगों के पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, और वो मुझे दिख रहा है। दैट लव, दैट करंट वाला लव, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and